الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق तिलावतिह, जिन्हें हमने किताब दी वो इसको इस तरह पढ़ते हैं जैसा इसको पढ़ने का हक है। अल-बक़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लेक्चर नंबर 2 तजवीदो क़िराअत कोर्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल हमने कुछ डिस्कस किया तजवीद के अबाउट के तजवीद क्या होती है और इसका पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर हम तजवीद के साथ कुरान पाक को नहीं पढ़ेंगे तो इसका क्या वबाल होगा और इसका क्या गुनाह होगा। और आज इसी तरीके से हम अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे तजवीद का, इसके बाद किरात की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तजवीद में हम पढ़ेंगे मुखारिज क्या होते हैं, मुखारिज के अबाउट हम डिस्कस करेंगे। मुखारिज किसे कहते हैं, मुखारिज की डेफिनेशन क्या हो सकती है। हरूफ के निकलने की जगह को मुखरिज बोलते हैं, मखरिज बोलते हैं। जैसे कि हलक है, जुबान है, मुंह का खला है, होंठ है और इसी तरीके से नाक है। इस टोटल ऐसी 17 जगह हैं, 17 ऐसे प्लेसेस हैं जहां से 29 हरूफ तहज्जी की अदायगी होती है और जहां से हरूफ तहज्जी की अदायगी हो रही होती है। अब उस जहां से वर्ड्स की अदायगी होती है या वर्ड्स निकलते हैं उन्हें मखरिज बोलते हैं, मुखारिज बोलते हैं। ठीक है, वर्ड्स के निकलने की जगह को मुखारिज कहते हैं। जैसे हलक है, जुबान है, मुंह का खला है, होंठ है, नाक है। जैसे गुना करेंगे तो नाक में पड़ेंगे ना, जैसे बन, बिन, बुन। ठीक है, तो ये नाक में से अदा होगी। और ये टोटल 17 ऐसी जगह हैं, ऐसी प्लेसेस हैं जहां से 19, क्योंकि हरूफ तहज्जी टोटल कितने हैं, 19 हैं। 19 हरूफ तहज्जी अदा होते हैं। मुखारज की डिटेल क्या है, मुंह का खाली हिस्सा, इससे 3 हरूफ अदा होते हैं। जैसे कि अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि मुंह के खाली हिस्सा से अदा होते हैं। अलिफ, अलिफ, वाओ, वाओ। आप साथ साथ लिपसिंग कीजिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड पे जितनी फीमेल्स हैं लिपसिंग साथ कीजिए। अलिफ, वाओ, वाओ। इसके बाद या, या। मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफ की अदायगी होती है। सेम प्रोनाउंसिएशन, या, अलिफ, अलिफ। मैंने इसका साउंड क्या बताया था, आ। अलिफ का साउंड आ, वाओ, व, या, य। ठीक है, ये तीनों हरूफ मद्दा हालत में हूँ, देन अलिफ वाओ या जो है इनकी अदायगी किससे होती है, मुंह के खाली हिस्से से होती है। अब हरूफे मद्दा क्या होते हैं, अब अलिफ, वाओ और या जब किसी भी वर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, किसी भी वर्ड के साथ मिल जाते हैं तो उन्हें हम लंबा करके पढ़ते हैं। कितना लंबा करना है, एक अलिफ की मिकदार जितना लंबा करते हैं, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। ठीक है, 3 सेकेंड। जैसे बा जब कनेक्ट होगा अलिफ के साथ, हरूफे मद्दा कहलाएगा, हरूफे मद्दा अलिफ कहलाएगा। जब तक ये खाली रहेगा अलिफ कहलाएगा, लेकिन जैसे इसके ऊपर जबर आ जाए, ये इसके नीचे जेर आ जाए, इसके ऊपर जज़म आ जाए, ये इसके ऊपर पेश आ जाए, देन दिस इज कॉल्ड हमजा। इसको हमजा पढ़ेंगे। ठीक है, हमजा और अलिफ का सेम साउंड है, आ एंड आ, सेम साउंड। हमजा, इसको हमजा पढ़ते हैं, इसको अलिफ पढ़ते हैं, बट जब इनके साउंड की बात की जाए, सेम साउंड आ एंड आ। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे अलिफ वाओ या, ये कहां से इनकी अदायगी होती है, मुंह के खाली हिस्से से इनकी अदायगी होती है। लेकिन अलिफ वाओ या जब कनेक्ट होते हैं किसी अदर वर्ड के साथ, जब किसी दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, देन हम उन वर्ड्स को लंबा करके पढ़ेंगे। जैसे कि ता जब कनेक्ट होगा अलिफ के साथ, इसको पढ़ेंगे ता। इसी तरीके से हा कनेक्ट होगा अलिफ के साथ, हा।
इसी तरीके से खा कनेक्ट होगा अलिफ के साथ, खा। वाव कनेक्ट होगा खा के साथ, पढ़ेंगे खू, लंबा करेंगे खू। ऑफ को कनेक्ट करेंगे वाव के साथ, खू। इसी तरीके से या जब लाम के साथ कनेक्ट होगा तो इसको भी इसी तरीके से लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे या, लंबा करेंगे इसको। जैसे अब हम इसकी भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। इन स्पेसिफिकेशंस को पूरा करेंगे। अलिफ से ये याद रखना है आपने, अगर अलिफ हम बा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अलिफ को हम रॉ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अलिफ को हम राल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए प्रीवियस वर्ड पे जबर होना जरूरी है, ठीक है। अलिफ से पिछले वर्ड पे जबर हो, लाइक अगर हमने पढ़ा बा, बा अलिफ जबर बा। अब बा के ऊपर जबर है और इसके साथ अलिफ कनेक्ट हो रहा है, देन ये इसको लंबा करके पढ़ेंगे। बा और अलिफ, अलिफ से प्रीवियस वर्ड के ऊपर जबर होगा, देन ही ये हरूफे मद्दा कहलाएगा और इसको लंबा करके पढ़ेंगे। हरूफे मद्दा कितने हैं? 3। 3 कौन कौन से हैं? अलिफ, वाओ एंड या। दिस इज अलिफ, दिस वाओ एंड दिस या, बोथ या। ये जो दो या बने हुए हैं, ये दोनों या इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। बा जब कनेक्ट होगा, दाल जब कनेक्ट होगा अलिफ के साथ, शीन जब कनेक्ट होगा अलिफ के साथ, कोई भी वर्ड है 29 हरूफे तहज्जी में से कोई भी वर्ड जब अलिफ के साथ कनेक्ट होगा, इसको लंबा उसी सूरत में करेंगे जब अलिफ से पिछले वर्ड पे जबर होगी। खा के ऊपर जबर होगी, देन ही खा कहलाएगा। दाल के ऊपर जबर होगी, आगे अलिफ आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जबर होगी लाइक दिस, देन दा पढ़ेंगे इसको। अब ये हरूफे मद्दा अलिफ की अदायगी हो रही है। इसी तरीके से अब ये दाल है, नरमी से अदा होने वाला हरूफ है। दाल के आगे अलिफ मींस कि ये वाला अलिफ आएगा, प्रीवियस वर्ड पे जबर होगा, देन ही दा पढ़ा जाएगा, दा पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से अब आपको समझ आ गई होगी कि अलिफ मद्दा की अदायगी कैसे होगी। प्रीवियस वर्ड पे जबर हो तो अलिफ मद्दा कहलाएगा और इसको एक अलिफ की मिकदार जितना 2 सेकंड्स तक इसको लंबा करके पढ़ेंगे। जैसे कि मालिका, जैसे कि रालिका। और अब हम सेकंड पे बात करते हैं वाओ मद्दा की। वाओ मद्दा से प्रीवियस वर्ड पे पेश हो तो वो वाओ मद्दा कहलाती है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी, इसका रूल क्या था? प्रीवियस वर्ड पे जबर होनी चाहिए। वाओ का क्या रूल है? वाओ मद्दा के आ जाने का रूल क्या है? प्रीवियस वर्ड पे पेश होना जरूरी है, देन ही इसको लंबा करेंगे। अगर इसके प्रीवियस वर्ड पे जबर हो, लंबा नहीं होगा ये, ठीक है, मदोलैन हो जाएगा वो, देन इसको लंबा नहीं करेंगे, इसको स्मूथली पढ़ेंगे। सो इसको लंबा किस सूरत में करना है? जब इससे वाओ से प्रीवियस वर्ड पे पेश हो। जैसे आऊज़ु, आ हमजा, इसको हलक से नहीं निकालेंगे, आ आऊ, आइन हलक से निकलेगा, आऊज़ु, आऊ। रू को हम लंबा कर रहे हैं, आइन को हम लंबा कर रहे हैं ड्यू टू वाओ मद्दा, ठीक है। हम लंबा कर रहे हैं आऊज़ु, आइन को लंबा कर रहे हैं, वाओ की वजह से वाओ आ गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर या, यहाँ पे या हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में या मौजूद है। अब हम या की बात करें, या से प्रीवियस वर्ड के नीचे जेर होनी चाहिए, यहां से आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मैं लंबा कर रही हूँ, क्यों लंबा किया? ड्यू टू या मद्दा, या मद्दा आ गया और ये लंबा होगा। स्पेसिफिकेशन क्या है? प्रीवियस वर्ड के नीचे जेर होना जरूरी है। अलिफ से प्रीवियस वर्ड के नीचे वर्ड पे जबर, वाओ से प्रीवियस वर्ड पे पेश, और या मद्दा से प्रीवियस वर्ड के नीचे जेर हो तो इन्हें लंबा करके पढ़ेंगे। These are specifications of
अलिफ वाओ एंड या मता, ठीक है। जैसे रहीम, रहीम, ही को लंबा करेंगे, या से पहले जेर हो, अलिफ से पहले, इसको आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें। अलिफ वाओ या, कब कब लंबा करेंगे इसको, अलिफ से पहले जबर, वाओ से पहले पेश और या से पहले जेर हो तो इन्हें लंबा करके पढ़ेंगे। कनेक्टेड विद एनी हरूफ तहजी, किसी भी हरूफ तहजी के साथ, एनी वर्ड, किसी भी वर्ड के साथ जब ये कनेक्ट होंगे तो इनको लंबा करके पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब हरूफ हल्की हमारे पास 6 हैं जिनको हलक से निकाल के पढ़ते हैं। एक अदना हरूफ हल्की होता है जिनको अदना हलक से निकालते हैं, जैसे गईन और खा है, फिर आइन और हा है जिन्हें हलक के दरमियान से, सेंटर से निकाल के पढ़ते हैं। आइन, हा। फिर सबसे एंड पे, एंड से निकालने वाला, हलक से निकालने वाला, हमजा और हा, हमजा, हमजा और हा। अब जो सबसे पहले वाला हमारा मुखरिज है, सीने की तरफ वाले हिस्सा से अदा होगा, वो हमजा सीने के अंदर से अदा होगा, और हा है, इन्हें अक्सा हलक बोलते हैं। फिर वस्ते हलक कौन सा है, मीन्स के सेंटर से जब वर्ड्स की अदायगी होगी वो आइन और हा, दिस आइन, आइन। अब आप इसकी इंग्लिश स्पेल भी चेक कर सकते हैं, आ आइन, आ आइन, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, आइन, आइन। और इसी तरीके से हा, 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 हलक से निकाल के पढ़ेंगे और ये हलक के सेंटर से निकलेंगे। हा, 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 आइन, आइन, आइन। अब जो सबसे ऊपर वाला हलक का हिस्सा है, हलक का मुंह की तरफ वाला जो हिस्सा है, उससे अदना हलक बोलते हैं और उससे 2 वर्ड्स की अदायगी होती है। और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो है गईन और खा, गईन एंड खा। एक मिनट, ये काफी मैस क्रिएट होगा, इससे आपको समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। गईन और खा की अदायगी कहां से होती है, हलक का मुंह की तरफ जो हिस्सा है, गईन, गईन, ग, इसका साउंड क्या है, ग, ग, गईन, गईन, दिस इज गईन एंड खा, खा। जहां से गईन की अदायगी हुई है वहीं से खा की, खा की, खा, ठीक है। और साउंड क्या है इसका, ख, 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 ग, ग, डिफरेंस, ग, ग एंड ख, खा, 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 मुंह खोल के पढ़ेंगे, खा एंड गईन, गईन, गईन। फिर हमारे पास है हरूफ लहातिया, यानी कि ऑफ और काफ, ऑफ, ऑफ एंड काफ। जुबान की जड़, जुबान की जड़ से अदा होने वाला वर्ड ऑफ, जुबान की जड़ जहां से जुबान स्टार्ट हो रही है हमारी, ठीक है, हलक के बिल्कुल करीब से ऑफ। अब आपको पता होगा कि हलक के करीब, जड़ से, हलक के जड़ से, जुबान के जड़ से अदायगी हो रही है किसकी, ऑफ की। पढ़ के देखिए इसको, ऑफ, ऑफ, ऑफ। बार बार इसको पढ़ के देखिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और अच्छे से अदायगी हो जाएगी। लेकिन जो ये काफ है जिसके अंदर ये छोटा सा ऐसे बना हुआ है, शेप से बनी हुई है, ये काफ, इसको देखते हैं, इसको सिंपल काफ पढ़ेंगे। ऑफ की जगह से जरा नीचे मुंह की जानब से काफ अदा होगा, काफ, सिंपल काफ।
फिर है हरूफे शजरिया, हरूफे शजरिया, जीम, शीन और या। हरूफे शजरिया, जीम, शीन एंड या, ये भी जुबान के दरमियान से अदा होते हैं। और जुबान जब तालु के साथ टच होती है देन ये इनकी अदायगी होती है, जीम, शीन और ता। फिर इसके बाद जीम, जीम, शीन और या। इसके बाद है स्वाद, कल भी आपको बताया और आज अगेन बताने लगी हूं। दिस इज दौद एंड दिस इज जौद। आप इसको दाद भी पढ़ सकती हैं, आप इसको जौद भी पढ़ सकती हैं। दाद पढ़ेंगी बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल आप ठीक पढ़ रही हैं। जौद पढ़ेंगी बिल्कुल ठीक पढ़ी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसके पढ़ने का कायदा चेक करना है। पढ़ने का कायदा क्या है? पढ़ने का कायदा ये है कि जुबान करवट ले और ऊपर वाले दाढ़ों के साथ, जो हमारे दांत हैं उनके साथ टच हो तो देन अदायगी होगी ज़ौद। ज़ौद मैंने ज़ौद पढ़ा, देन भी टच हो रहा है, ऊपर वाली दो जो हमारे ऊपर वाले दांत है ना, दाढ़े हैं, उनके साथ टच हो रहा है। और जब मैं इसको दौद पढ़ती हूँ देन भी टच हो रहा है, तो ये मुखारिज में पढ़ने का कायदा है। इसमें हम इस चीज में नहीं पढ़ सकते कि दौद पढ़ा तो क्यों पढ़ा, ज़ौद पढ़ा तो क्यों पढ़ा। क्योंकि जब हम किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, कंपटीशन में ये चीजें काउंट नहीं होती। ये चीज काउंट नहीं होती कि इसने दाद पढ़ा है तो इसको पोजीशन नहीं मिलेगी, अगर ये ज़ाद पढ़ रही है तो इसको पोजीशन नहीं मिलेगी। अब देखें, अगर हम शेख सुदैस की बात करें, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको इतना मुकाम दिया है, तो अब वो दाद पढ़ते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो रॉन्ग है, माअज़ल्लाह। अब शेख मशैरी जो हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे कारी हैं और बहुत लोग जो हैं उनका कुरान सुनते हैं, अल्लाह ताला ने उनको इतना मुकाम अता किया है। अब वो ज़ाद पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। अल्लाह ताला ने सबको इतना मुकाम दिया, कुरान पढ़ने की तौफीक दी, ठीक है। इसको दाद पढ़ लें या इसको ज़ाद पढ़ लें, इस चक्रों में ना पढ़े कि दाद क्यों पढ़ा गया, ज़ाद क्यों पढ़ा गया। दोनों पढ़ेंगे बिल्कुल ठीक होगा। जो बैच नंबर 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होगा कि मैंने इस चीज पे कभी नहीं कहा कि आपने दाद क्यों पढ़ा है, ज़ाद क्यों पढ़ा है। आप दोनों पढ़िए, दोनों बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसके पढ़ने का कायदा क्या है कि आपकी जुबान की करवट जब बाएं तरफ वाले ऊपर की 5 दाढ़ों से टकराए तो देन ज़ाद या फिर दौद अदा होगा। तो ये दोनों इस तरीके से अदा हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा। अब हम किरात की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। यस, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअतरफू बिज़ंबिहिम फसुह्क़न लिअस्हाबिस सईर। الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، وأسروا قولكم أو اجهروا به. कलकला करके पढ़ेंगे। कलकला मीन जुम्बश देना, हला के पढ़ना वर्ड्स को, तो इसको थोड़ा सा वीज
أو وأجر أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقول
وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो पढ़ा है उसे अपनी बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमाए और हमें सही से पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।